जम्मू कश्मीर डिजिटल में आम खबर से आपको आगाह करें कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का रावलाकोट और बाग के जलसों में शिरकत न करने का फैसला सामने आया है। आम खबर, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का रावलाकोट और बाग जलसों में शिरकत न करने का फैसला सामने आया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और रोजनामा जम्मू कश्मीर के चीफ एडिटर आमिर महबूब साहब। जी आमिर साहब, बताइएगा कि अभी ये अहम खबर जो है जम्मू कश्मीर डिजिटल में भी हमने अनाउंस की है, क्या कहेंगे, ये क्या वजूहात है? जी दानिश साहब, ये 3-4 दिन से ये बताया जा रहा था जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की और एक जाली साइफर जो है वो दिया और दूसरे रोज़ जो है उन्होंने उस साइफर से जो है विड्रा हो गए और साइफर को उन्होंने कहा मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है। और जब उस साइफर के ला तल्की के बाद जो है उस जो अलामिया था जो राजा फारूक हैदर साहब ने पढ़ा था उसमें इन्होंने ऐलान किया था कि हम 21 तारीख को बाग में रावलाकोट में पहला जलसा करेंगे मार्का हक के हवाले से और पाक फौज के साथ यकजहती के हवाले से, और दूसरा उन्होंने कहा था कि 22 तारीख को हम बाग में जलसा करेंगे। तो इस हवाले से मुझे बहुत ही ज़िम्मेदार ज़रिए ने बताया है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बाग और रावलाकोट जलसों में शिरकत न करने का फ़ैसला किया है। अच्छा, ये जलसों में मतलब वजूहात क्या हो सकती हैं? आप क्या कहेंगे कि एक वज़ीर आज़म है, अगर वो आप खुद को अवामी नुमाइंदा समझते हैं, मुंतखब नुमाइंदा समझते हैं, तो वो जलसों में शिरकत ना करने की आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं? दानिश, एक तो ये बात है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर काफ़ी अरसे से अवाम से जो है वो इज्तनाब कर रहे हैं और मखसूस मीडिया हाउसेस के ज़रिए, और एक तो मुज़फ़्फ़राबाद और बाकी आज़ाद कश्मीर में जाने से इज्तनाब कर रहे हैं। पिछली बार भी जब इन्होंने हर जगह जाना छोड़ दिया था तो बड़ी मुश्किल से जो है इनके लिए उन्होंने एहतमाम किया था कि थोड़ा सा बेहतर फेस सामने आए हुकूमत का, तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को तमाम अजला के दौरों का कहा गया था। लेकिन ये जो है खालिस्तान इन्होंने एक सियासी वारदात की, और मैं ये समझता हूँ कि सियासी इंतकाम लिया उन्होंने सियासी क़यादत से कि उन सब को आगे करके जो है वो खुद भाग गए। इसकी दो वजूहात सामने आई हैं जो अभी तक मुझे पता लगा है। एक तो ये बात है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो अवाम से खौफजदा हो के रावलाकोट नहीं जाना चाहते थे और बाग नहीं जाना चाहते थे। दानिश, दूसरी बात ये है कि बाद सियासी रहनुमाओं का भी ये ख्याल था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अगर खुद जाएंगे तो फिर ये सूरत हाल है कि शायद अवाम जो है उनके जलसों में शिरकत ना करें, और उनका ये ख्याल था कि शायद रावलाकोट जलसे में सरदार तनवीर इलियास साहब के अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है, सरदार याकूब साहब के अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है, हसन इब्राहिम साहब के में भी ये सलाहियत मौजूद है कि वो अकेले भी और मिल के भी जलसा गाह को भरने की पोजीशन में है। लेकिन अगर उस जलसे में वज़ीर आज़म खुद आए, क्योंकि जो है ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो है नफ़रत की निशानी बने हुए हैं, और हर तरफ जो है वो उन्होंने ऊपर से ये किया सियासी चालाकी उन्होंने कर दी कि जी लोगों को आगे करके वो खुद भी पीछे हट गए। तो बज़ाहिर ये दो वजूहात सामने आई हैं। एक तो ये बात है वो उन्होंने खुद अवॉइड किया और वो खौफजदा थे अवाम से, और दूसरी ये वजह है कि सियासी रहनुमाओं का भी ये ख्याल था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के जलसों में शिरकत करने से जो है रावलाकोट और बाग के जलसों में नाकामी का आमिर साहब, आपने सियासी इंतकाम का जिक्र किया, तो वो मतलब इंतकाम किससे लेना चाह रहे हैं और इससे क्या हालात जो है वो काबू में रहेंगे? ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आज़ाद कश्मीर में जो इनवारुल हक साहब को हटाने के लिए जो है वो काफ़ी अरसे से कोशिशें हो रही थी, और राजा फारूक हैदर साहब, आपको याद है एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़फ़्फ़राबाद में की और इनके दौर में फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने का मुतालबा किया। इसी तरह चौधरी मोहम्मद यासीन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं वो भी जो हैं वो इनके अनवारुल हक के शदीद खिलाफ थे और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। पीपल पार्टी के एक और रहनुमा सरदार याकूब साहब साबिक़ सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तगड़े वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, और उन्होंने भी इन्हें बहुत तंग किया। सरदार तनवीर इलियास की हुकूमत को ख़त्म करके एक साजिश के तहत ये इक़्तिदार में आए, और उसके बाद सरदार तनवीर इलियास इनके ख़िलाफ़ और ये सरदार तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ रहे। और इसी तरह जो है वो जो बाकी सियासी क़यादत है इनके साथ अनवारुल हक साहब जो है इनके साथ स्कोर सेटल करना चाहते थे। तो इन्हें ये एक बेहतरीन मौका मिल गया कि वो जो गालियाँ सारे आज़ाद कश्मीर की जानिब से, अवाम की जानिब से, अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, दुनिया भर की जानिब से अनवारुल हक को पड़ रही थी, उन्होंने एक जो है वो सियासी चाल चलते हुए एक मुतनाज़ा मुबैना साइफर के ज़रिए वो जो है उनके ज़िम्मे डाल दी, और इन सारे अपने जो सियासी दुश्मन थे
उनसे उन्होंने एक बार में ये इंतकाम ले लिया और पहले उनसे वो साइफर के जरिए उन्हें गालियां पड़वाई और अब जब अवाम में जलसा करने की बारी आई तो उससे भी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो विड्रा हो रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और मुज़ाकरात बड़े ज़रूरी हैं, तो लेकिन अब तक जो है कोई हमें एलानिया तौर पर मुज़ाकरात नज़र नहीं आते, तो क्या कहेंगे? दानिश, हमने ये खबर पहले भी ब्रेक की थी कि दरपर्दा खुफिया मुज़ाकरात जारी हैं। तो आज हमारी खबर की जो उमर नज़ीर कश्मीरी हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, आज जो उनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसके अंदर उन्होंने ये ऐलान किया है कि जी हमारे हुकूमत पाकिस्तान के ईमा पर कुछ लोगों के साथ मुज़ाकरात जारी थे लेकिन अब वो बंद हो चुके हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने, राजा फारूक हैदर साहब ने, दीगर सियासी क़यादत ने अवामी एक्शन कमेटी को जो है क्या कहते हैं इंडियन एजेंट करार देते हुए और इंडियन फंडेड करार देते हुए उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। और आज़ाद कश्मीर में शायद सबसे बड़ी जो गल ही है या पाकिस्तान में वो इंडियन एजेंट होना या इंडिया से फंड लेना है, तो उस वजह से इनके मुज़ाकरात का तअत्तुल है। और अब उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके अभी जो है वो एक अलामिया जारी कर दिया है कि 29 तारीख को हर सूरत में हड़ताल होगी, पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा और जो है वो कर लें। लेकिन मेरी ये फिर भी इतला है कि किसी न किसी जगह पे मुज़ाकरात को जारी रखने की कोशिशें की जा रही हैं, तो अभी तक ये सूरत हाल है। किसी न किसी जगह पे जो है वो मुज़ाकरात को जारी रखने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी आमिर महबूब साहब, बहुत शुक्रिया।